अध्याय 1 मात्रक एवं मापन। क्वेश्चन नंबर 1 भौतिक राशियाँ किन्हें कहते हैं? जिन राशियों का मापन यथार्थपूर्वक किया जा सकता है भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। अर्थात जिन राशियों का सही मापन किया जा सकता है उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। ये भी लिख सकते हैं आप। सेकंड क्वेश्चन व्युत्पन्न राशियाँ किन्हें कहते हैं? जो राशियाँ मूल राशियों से व्युत्पन्न की जा सकती हैं उन्हें व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। उदाहरण के लिए क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर लंबाई स्क्वायर। इस प्रकार क्षेत्रफल को मूल राशि के ऊपर घात 2 लगाकर व्युत्पन्न किया जा सकता है। अतः क्षेत्रफल एक व्युत्पन्न राशि है। क्षेत्रफल के ऊपर जो भी घात लगी होती है उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। सेकंड उदाहरण यह है कि चाल बराबर दूरी बटे समय बराबर में दूरी के बराबर में दूरी इंटू समय के ऊपर एक घात लगी हुई वह व्युत्पन्न होती है। और मूल राशियाँ किन्हें कहते हैं? सेकंड क्वेश्चन है मूल राशियाँ किन्हें कहते हैं? मूल राशियाँ उन भौतिक राशियों को कहते हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता होती है। मापन की आवश्यकता क्यों है? किसी भौतिक राशि का मापन का अर्थ है उसका संदर्भ मानक से तुलना करना, अर्थात उसके संदर्भ से मानक तुलना करना। संदर्भ मानक सामान्य उसी प्रकार की हो भौतिक राशि होती है। इसका मतलब है किसी भौतिक राशि का मापन कोई भौतिक राशि हो उसका संदर्भ मानक रूप से तुलना करना संदर्भ मानक रूप कहलाता है। एंड सेकंड क्वेश्चन है मापन के मात्रक। किसी भौतिक राशि के मापन के लिए प्रयुक्त संदर्भ मानक को उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। इसको और डेफिनेशन के लिए लिया गया है। किसी भौतिक राशि का संख्यांक या संख्यात्मक मान यह बतलाता है कि उस भौतिक राशि में उसका मात्रक कितनी बार शामिल है। मतलब मात्रक होता है वह ये बताता है किसी चीज़ की कितनी बार मात्रक है। यदि मात्रक u1 बराबर होने पर किसी भौतिक राशि का संख्यात्मक मान n1 तथा मात्रक u2 होने पर संख्यात्मक मान n2 होती है। इसे समझाने के लिए हमने अंकों का भी प्रयोग किया है। n1 u1 बराबर n2 u2 एक नियतांक है, अर्थात किसी भौतिक राशि का संख्यात्मक मान उसके मात्रक को अनुक्रमानुपाती हो। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन यह है कि मात्रकों की विशेषता लिखिए। यह बिल्कुल सरल ही है। इसकी विशेषता निम्न प्रकार है। बस सुपरिभाषित हो। फर्स्ट सेकंड उचित आकार का हो, अर्थात उसका आकार ना तो बहुत बड़ा हो और ना ही बहुत छोटा। समय और स्थान के उसमें परिवर्तन ना हो, समय और स्थान में परिवर्तन ना हो। फोर्थ है भौतिक कारक जैसे दाब आदि से वह अप्रभावित हो। फिफ्थ है वह सामान्य हो। सिक्स्थ है यह सभी स्थानों पर आसानी से पुनरुत्पादित करने योग्य हो। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं? ये क्वेश्चन आप पहले पढ़ चुके हैं। मूल मात्रक उन मात्रकों को कहते हैं जो एक दूसरे से पूर्वतः स्वतंत्र होते हैं, जिन्हें अब अन्य मात्रकों से व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता है। यह व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। मूल मात्रक कहलाते हैं। व्युत्पन्न मात्रक उन मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं जो मूल मात्रकों से प्राप्त किए जा सकते हैं। दूसरे शब्दों में व्युत्पन्न मात्रकों का व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अर्थात इसका मतलब है व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रक से ही उत्पन्न होता है। दूसरा क्वेश्चन है मात्रकों की पद्धति। CGS मात्रक पद्धति, यह फर्स्ट हो गया। इसे पढ़कर सुनाते हैं आपके लिए। इस पद्धति का पूरा नाम सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति है। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। इसमें संक्षेप में सा पद्धति भी लिखते हैं। इसे पद्धति को मैट्रिक पद्धति या दशमिक पद्धति भी कहते हैं। मैट्रिक या दशमिक पद्धति उस पद्धति को कहते हैं जिसे अपवर्त और अपवर्तक 10 की घात के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे 1 किलोमीटर 10 की घात 3 मीटर, अर्थात 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 10 की घात 2 लगाने पर यह 100 हो जाता है और एक और घात लगा दो तो ये 1000 मीटर हो जाता है। सेकंड पद्धति है FPS पद्धति। इसका पूरा नाम फूड
पौड सेकंड पद्धति है। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पौंड तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। इसे संक्षेप में पा सा पद्धति भी लिखते हैं। FPS पद्धति को ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। थर्ड पद्धति MKS पद्धति। इस पद्धति का पूरा नाम मीटर किलोग्राम मीटर सेकंड पद्धति है। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोमीटर तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। इसे संक्षेप में माकासा पद्धति कहते हैं। वास्तव में यह पद्धति CGS पद्धति का ही एक बड़ा रूप है। जब MKS पद्धति के साथ विद्युत धारा के मात्रक को भी सम्मिलित कर लिया जाता है तो इस पद्धति को MKS पद्धति कह देते हैं। इस SI मात्रक, यह मात्रकों का एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति है। SI फ्रांसीसी सिस्टम इंट्रोडक्शन D यूनिट्स का संक्षिप्त रूप है। यह पद्धति का परिवर्तन रूप है। SI में 7 मात्रक और 2 पूरक मात्रक हैं जो नीचे सारणी में निर्दिष्ट मात्रक का नाम संकेत। जैसे कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम उसके लिए लंबाई का अगर मात्रक पूछा जाता है तो उसका मात्रक मीटर होता है और उसका संकेत पूछा जाता है खाली स्थान में तो उसका संकेत m होता है। इसलिए इस ग्राफ को बनाया गया है। इसको समझाते हैं। चलिए, लंबाई राशि, फर्स्ट राशि है राशि का मात्रक, लंबाई मात्रक का नाम मीटर, संकेत m। राशि द्रव्यमान, मात्रक का नाम किलोमीटर, संकेत kg। राशि समय, मात्रक का नाम सेकंड, संकेत s। राशि ताप, मात्रक केल्विन, संकेत k। राशि का नाम समय, मात्रक का नाम सेकंड। और राशि विद्युत धारा, मात्रक एम्पियर, संकेत A। राशि ज्योति तीव्रता, मात्रक कैंडेला, संकेत ED। पदार्थ की जो मोल, पदार्थ की मात्रा, मात्रक का नाम मोल, संकेत MAL। और भी हैं पूरक मूल मात्रक, यह 7 हो गए हैं, 7 पूरक मात्रक हो गए हैं। मूल मात्रक 7 होते हैं एवं पूरक मात्रक 2 होते हैं। तो पूरक मात्रक 2 बचे हैं, इनको भी ले लेते हैं। फर्स्ट समतल कोण, मात्रक का नाम रेडियन, संकेत RAD। सेकंड घन कोण, मात्रक का नाम स्टेडियन, संकेत SR। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 7वां, SI के मूल मात्रकों एवं पूरक मात्रकों की परिभाषा। फर्स्ट मीटर, मीटर फर्स्ट मात्रक है मीटर। मीटर लंबाई का मान SI मात्रक है। इसका संकेत m है। प्रकाश द्वारा 1/299792458 संकेत में निरपात में चली गई दूरी को 1 मीटर कहते हैं। सेकंड मात्रक है किलोग्राम। किलोग्राम द्रव्यमान का SI मात्रक है। इसका संकेत kg है। फ्रांस में पेरिस के निकटतम सेवरस नामक स्थान पर माप तौल के अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो में सुरक्षित रखें। सेकंड पेज की तरफ चलते हैं। प्लेटिनियम मिश्र धातु से बने बेलन के द्रव्यमान को 1 किलोग्राम कहा जाता है। और थर्ड है सेकंड समय का मात्रक SI मात्रक है। इसका संकेत S है। 1 सेकंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणुक घड़ी में CGM 133 परमाणु 9×192.631.770 कंपन करता है। अगला है केल्विन। केल्विन ताप का SI मात्रक है। इसका संकेत है इसका संकेत K है। जल के त्रिक बिंदु के ऊष्मागतिज ताप के 1/7
273.16 केल्विन। बे भाग का 1 केल्विन कहते हैं। एम्पियर। एम्पियर विद्युत धारा का मानक एसआई मात्रक है। इसका संकेत एक एम्पियर वह विद्युत धारा है जो निश्चित में 1 मीटर दूरी पर स्थित दो सीधे समानांतर अनंत लंबाई तथा नगण्य वृत्तीय परिच्छेद वाले तारों में प्रवाहित होने पर उनके मध्य प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करता है। मोल। मोल पदार्थ की मात्रा मानक एसआई मात्रक है। इसका संकेत MOL है। 1 मोल किसी पदार्थ का वह मात्रा है जिसमें उस पदार्थ के परमाणुओं की संख्या कार्बन-12 के 0.2212 किलोग्राम की परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। कार्बन-12 के 0.012 किलोग्राम में परमाणुओं की संख्या को एवोगैड्रो नियतांक कहते हैं। इसका मान 6.022 into 10 की पावर 2 इसका मान 6.022 into 10 की पावर 23 होता है। पूरक मूल मात्रक। अब यहीं तक हम ख़त्म करते हैं। लंबी वीडियो ज़्यादा होती जा रही है इसलिए हम आगे को वीडियो नहीं बढ़ा पा रहे। अगली वीडियो में आपको इस चैप्टर की पूरी जानकारी मिलेगी। आप चाहो तो इसी प्रकार के नोट्स बना सकते हैं। यह मेरी 11th की कॉपी की फिजिक्स है, फिजिक्स के नोट हैं। अगर कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं।